हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल दो कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। एक का नाम है एवीएल यानी आदित्य विशाल लिमिटेड और दूसरे का नाम है ईएमआईएल यानी इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया लिमिटेड। इस दो कंपनी के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। उतना नंबर पे हम नहीं जाएंगे, ओवरऑल डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। उसका जो नंबर वाला जो वीडियो है वो मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में है, वो आप देख सकते हैं। तो हम देखेंगे पूरा जो अभी जो मार्केट क्या है, सिनारियो क्या है, अगले आने वाले इसका रिजल्ट क्या आ सकता है और कौन प्लेयर अच्छे कर रहा है और कौन बुरा कर रहा है, क्यों बुरा कर रहा है। तो इस सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मेरे हिसाब से वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पूरा सिनेरियो के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप देखेंगे जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल जो कंपनी होता है, रिटेल जो शॉप्स होता है, तो उसके पास बहुत सारे आपका स्टोर्स वगैरह होता है और स्टोर्स में बड़े बड़े स्टोर्स होता है। उनमें ये लोग अपना डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो प्रोडक्ट होता है, जैसे आपका स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, उसके बाद आपका एयर फ्रायर, इस तरह का जो छोटे छोटे प्रोडक्ट, आपका कुक टॉप, इस तरह का प्रोडक्ट आपका होता है वो स्मॉल अप्लायंसेस। उसके बाद जो बिग अप्लायंसेस भी होते हैं, जैसे आप देखेंगे आपका एसी, फ्रिज, उसके बाद आपका कूलर, इस तरह का टीवी, इस तरह का साउंड बार, इस तरह का बड़े बड़े प्रोडक्ट भी होता है। तो और अगर आप मार्जिन के हिसाब से देखेंगे तो आपका जो स्मॉल अप्लायंसेस होते हैं, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, इस तरह का जो प्रोडक्ट होते हैं, उसका मार्जिन थोड़ा कम होता है। लेकिन अगर आप एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, इस सेगमेंट पे जाएंगे तो आपको मार्जिन थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। लेकिन इसमें भी एक कैच है कि आप जो आपका सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट मार्जिन मिलता है वो आपका एसी सेगमेंट में मिलता है। और एसी सेगमेंट में आप क्या होता है, ये थोड़ा आपका सीजनल इफेक्ट इसके ऊपर रहता है। क्यों रहता है? सपोज कुछ जिस साल में आपको गर्मी ज़्यादा आएगा उस साल में आपका एसी ज़्यादा से ज़्यादा बिकेगा, तो आपका रेवेन्यू भी इम्प्रूव होगा और आपका मार्जिन भी इम्प्रूव होगा। अगर कोई साल में आपका अर्ली मानसून आ गया या फिर जो मानसून थोड़ा एक्सटेंड कर गए तो आपका एसी का जो सेल्स है वो घट सकता है और इसके वजह से क्या होगा, आपका रेवेन्यू भी डाउन होगा और आपका मार्जिन भी हिट हो जाएगा। तो इस सारे पॉइंट को भी आपको देखना चाहिए कि आप जब कोई अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक्स जो रिटेल शॉप्स अगर आप शेयर्स रहेंगे तो आपका जो मॉनसून के ऊपर आपको एक फोकस वगैरह करना पड़ेगा। एग्जांपल के साथ मैं बता रहा हूँ, अगर आप देखेंगे FY25 उस साल में आपका हीट वेव आया था, गंदा हीट वेव, बहुत बुरी तरीके से हीट वेव आया था पूरे इंडिया में। उसके वजह से आप देखेंगे बहुत अच्छा खासा समर गया था और उस रीजन की वजह से आपका एसी का जो सेल्स था वो बहुत अच्छे लेवल से बढ़ गया था और इसका जो फ़ायदा सब ने इसका लाभ उठाया था। जैसे आपका जो एसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जैसे आपका पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, अंबर, ईपैक ड्यूरेबल, सब ने बहुत अच्छा पैसा कमाया। उसके बाद आपका वोल्टास, ब्लू स्टार, इस तरह का जो कंपनी है, आपका लॉयड, इस तरह सब ने अच्छा पैसा कमाया। फिर जो रिटेलिंग जो आपका शॉप्स जो होता है, जैसे आपका एवीएल, आदित्य विशाल लिमिटेड, उसके बाद आपका ईएमआईएल, सब ने भर भर के पैसा बनाया था। लेकिन उसके अगले साल यानी FY26 में आप सबको पता है जो समर का था, समर बहुत ही शॉर्टर टाइम में आया था। आपका मानसून पहले आ गया था, मानसून थोड़ा प्रोलॉन्ग किया था यानी एक्सटेंड कर गया था। इसकी वजह से आप देखेंगे जो आपका जो पूरा जो सप्लाई चेन है, यानी आपके एकदम एसी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सेलर्स तक, एकदम रिटेलर्स तक पूरा चेन हैम्पर हुआ था। अब अगर आप अंबर, ईपैक ड्यूरेबल सबका देखेंगे बेकार नंबर आया था, वोल्टास का नंबर गिर गया था, रिटेल शॉप में आपका ईएमआईएल, एवीएल का भी नंबर गिर गया था। तो इस सेगमेंट में आपको जिसका परसेंट एसी का परसेंटेज ज़्यादा होगा उसका एक आपका जो सीजनल इफेक्ट आपके ऊपर रहेगा। तो ये भी एक बात है, तो ये भी आपको देखना चाहिए। तो ये हो गया आपका सिनारियो। उसके बाद जो अभी आप सिचुएशन देखेंगे, करंट सिचुएशन क्या है, जो हो गया वो हो गया। करंट सिचुएशन क्या है, इन द फ्यूचर में क्या है, ये आपको देखना पड़ेगा। तो अगर आप करंट सिचुएशन उसके साथ फ्यूचर का साथ उसको कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे करंट सिचुएशन में, जैसे आपका FY26 के सितंबर माह में आपका जीएसटी का रेट कट हुआ था, उसका बेनिफिट इस तरह का प्लेयर को मिलेगा। आपका जो एक टीवी का प्राइस, अगर आप सपोज एक 55 इंच टीवी का प्राइस है 60,000 और अगर जब रेट कट की वजह से वो 55 इंच वाला टीवी आपको अभी जो 60,000 में मिल रहा था वो 50,000 में मिल जाएगा।
तो आप लोग क्या करेंगे और 5-10 हज़ार मिला के आपको 70-75 इंच का टीवी लोग खरीद लेंगे। इससे क्या होगा, आपका जो ASP है यानी एवरेज सेलिंग प्राइस है वो बढ़ जाएगा और उसके साथ आपका रेवेन्यू भी इंक्रीज़ हो जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और इस तरह का सिनारियो अभी घट भी रहा है, जो EMIL का जो मैनेजमेंट है वो बताया है। तो एक सिनारियो आ रहा था जो GST रेट कट के वजह से आपका जो कंज्यूमर सेगमेंट में अच्छा खासा डिमांड है, जो आपका इस सेगमेंट को ग्रो करने में सहायता करेगी। तो गवर्नमेंट से अच्छा खासा पुश है, ये होगा नंबर 1। दूसरा है, सबसे जो बड़ा फैक्टर है वो है आपका बेहतरीन समार। यानी आप देखेंगे FY26 में सामार बहुत ही बुरा था, लेकिन FY27 में सामार एकदम अच्छा खासा सामार चल रहा है। अप्रैल, जैसे आपका अप्रैल मंथ में मैनेजमेंट AVL का मैनेजमेंट बताया था, उसका अप्रैल मंथ एकदम रोबस्ट गया था। और मई मंथ का जो 8 से 10 दिन था वो थोड़ा डाल था, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे हीट वेव स्टार्ट हो गया था। तो पूरे इंडिया में भी देखेंगे हीट वेव स्टार्ट हो गया था, अभी तक हीट वेव स्टार्ट चल रहा है। तो मेरे हिसाब से जो समर जो है FY27 का जो Q1 का इस सबसे बेहतर क्वार्टर इसका Q1 और Q2 होता है। तो Q1 का जो समर है मेरे हिसाब से बहुत ही तगड़ा समर है और इसका बेनिफिट हर एक सेगमेंट आपको, जैसे आपका EMI सेगमेंट का जो आपका अंबर ईपैक उस तरह का कंपनी भी उसका लाभ उठाएगा। उसके बाद आपका वोल्टास, ब्लू स्टार, आपका हैवेल्स का लॉयड वो भी उठाएंगे और आपका AVL EMI जैसे इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग शॉप भी इसका अच्छा खासा फ़ायदा लेंगे, ये मेरे को लगता है। तो मेरे हिसाब से जो FY27 का जो Q1 का जो नंबर आएगा वो मेरे हिसाब से तोड़ फोड़ नंबर आएगा, क्योंकि जो समर है बहुत ही तगड़ा समर है और समर बहुत अच्छे लेवल से चल भी रहा है। ऑलमोस्ट आपका Q1 एंड होने वाला है। तो एक बात है, तो मेरे हिसाब से जो आपका जो करंट सिनारियो है जो बहुत ही पॉजिटिव है इस तरह का कंपनी के लिए, तो एक पॉजिटिव नोट है। तो ये मोटा मोटी यही बात है आपका। इसके बाद हम रिजल्ट पे जाएंगे। अगर आप देखेंगे जो Q1 Q2 सबसे ख़राब नंबर आया था Q1 Q2 ऑफ FY26, अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग शॉप्स का देखेंगे तो नंबर बहुत ही बुरा था, लेकिन Q3 से टर्न अराउंड होना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो गया था। अगर आप देखेंगे Q3 में ऑलमोस्ट 27% से इसका रेवेन्यू ग्रो किया था AVL ने, AVL की बात कर रहा हूँ। उसके बाद Q4 में अगर आप देखेंगे 29% से वॉल्यूम आपका रेवेन्यू ग्रो हुआ था। और जो मार्जिन जो डिप हुआ था वो मार्जिन भी अब धीरे धीरे इंप्रूव होना स्टार्ट हो चुका है। मार्जिन डिप क्यों हुआ था, क्योंकि उन लोगों ने AC का सेल्स बहुत ही घट गया था। इसी वजह से उन लोगों ने अपना जो स्मॉल अप्लायंसेज जैसे आपका मोबाइल, लैपटॉप, फिर आपका वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, इस तरह का जो प्रोडक्ट है जिसमें आपको मार्जिन थोड़ा कम मिलता है, उस सेगमेंट का सेल्स इन्होंने बढ़ाया था। इसी वजह से रेवेन्यू मोटा मोटी ठीक ठाक हो गए थे, लेकिन उसका मार्जिन थोड़ा डिप आ गया था। तो इसी वजह से मार्जिन डिप हुआ है। जब AC का सेल्स बढ़ेगा तो आप देखेंगे मार्जिन भी इसका इंप्रूव होगा, क्योंकि आपका AC वाले सेगमेंट में आपको मार्जिन ज़्यादा मिलता है। तो ये बात है। तो इसका ना, उसके साथ अगर आप सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का नंबर देखेंगे वो भी बहुत बढ़िया है। अगर आप 18% इसका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का नंबर है AVL का, तो बहुत ही अच्छे हैं। और अब अगर आप FY26 के हिसाब से देखेंगे 8% है, तो ये भी मोटा मोटी ठीक है। ये भी एवरेज सेलिंग प्राइस भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो सब कुछ ठीक है। और अगर आप इसका प्रेजेंस देखेंगे AVL का, तो AVL मोटा मोटी आपका हिंदी हार्टलैंड में अपना बिजनेस करते हैं। हिंदी हार्टलैंड का मतलब होता है इसका सबसे ज़्यादा प्रेजेंस है बिहार में नंबर 1 प्लेयर है। उसके बाद है इसका आपका झारखंड में भी ये नंबर 1 प्लेयर है। उसके बाद इसका आपका छत्तीसगढ़ में एंटर कर रहा है, छत्तीसगढ़ में भी इसका बहुत सारे है। उसके बाद ये यूपी में आप बहुत अच्छे लेवल से एक्सपांड कर रहा है। तो ये अभी टारगेट कर रहा है यूपी में धीरे धीरे, जैसे आपका ईस्ट यूपी अभी ये लोगों ने कवर कर दिया है, उसके साथ ये लोग वेस्टर्न यूपी में भी ये लोग अपना स्टोर वगैरह ओपन कर रहा है। और यूपी में जो स्टोर ओपन कर रहा है ये थोड़ा बड़े बड़े स्टोर ओपन कर रहा है, और ये जो स्टोर ओपन कर रहा है जल्द से जल्दी इसका स्टोर ब्रेक इवन भी हो रहा है, क्योंकि ये जो जिस आपका एरिया में ये लोग अपना स्टोर वगैरह ओपन कर रहा है, ये आपका टायर 3, टायर 4, टायर 5 इस तरह का रीजन में, इसी वजह से क्या हो रहा है उसका एक वर्जिन टेरिटरी में ये एंटर कर रहा है, उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन नहीं मिल रहा है। इसी वजह से देखेंगे इसका जो ब्रेक इवन बहुत जल्द से जल्द हो रहा है, और इसका फ़ायदा AVL को अच्छे से मिल भी रहा है। उसके साथ एक्सपांसन का अगर बात करेंगे
अगर आप जियोग्राफिकल एक्सपेंशन का बात करेंगे तो वो अभी मोटा मोटी एमपी में भी ये लोग एंटर कर रहा है, उसके साथ ओडिशा में भी ये लोग एंटर कर रहा है, और ये वेस्ट बंगाल में भी एंटर कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है हम और भी ईस्टर्न रीजन में एंटर करेंगे। तो ये हो गया इसके एक्सपांशन। उसके साथ अगर आप स्टोर लेवल पे एक्सपांशन देखेंगे तो ये हर साल मोटा मोटी 30 स्टोर ओपनिंग का मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि हम मोटा मोटी हर साल अगले 4 से 5 साल तक हर साल हम 30 स्टोर ये लोग ओपन करेंगे। अगर आप लेकिन आप देखेंगे ये जो बोलते 30 स्टोर्स लेकिन ओपन करते 35 से 40 स्टोर्स। मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि ये लोग FY26 के एंड में 200 स्टोर ओपन करेंगे, लेकिन FY26 के एंड में इन लोगों ने 207 स्टोर ओपन कर दिया है। तो मैनेजमेंट जो गाइड करता है उससे बेहतर प्रदर्शन करता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो ये हो गया आपका बात। और इसके ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू इसका बिहार से आते हैं, क्योंकि बिहार में इससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर्स है। आपका जो टोटल स्टोर है 207, इनमें से ऑलमोस्ट 118 स्टोर बिहार से आते हैं। तो ये बात है। और मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि हम मोटा मोटी 25 से 30% के बीच अपना रेवेन्यू को ग्रो करते रहेंगे। तो यही बात है। और लेकिन FY26 थोड़ा एबनॉर्मल था, क्योंकि उसका जो मेन जो सेलिंग्स होता है वो आपका समर सीजन में होता है, और समर सीजन ख़राब था। इसी वजह से आप AVL देखेंगे या फिर EMIL देखेंगे, सबका नंबर थोड़ा डाउन है। लेकिन इसमें एक सीजनलिटी का इफेक्ट है, और मेरे को लगता है FY27 में ये सीजनलिटी का इफेक्ट नहीं रहेगा, तो नंबर बहुत अच्छा ये लोग पोस्ट कर सकते हैं। तो ये मोटा मोटी बात है। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे थोड़ा EMIL के बारे में, यानी इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया लिमिटेड के बारे में। अगर आप इसका जियोग्राफिकल प्रेजेंस देखेंगे तो ये इसका 2 रीजन है। एक है इसका साउथ वाला रीजन से इसके ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू आते हैं, और दूसरा रीजन है इसका नॉर्थ वाला, यानी दिल्ली NCR रीजन में इसका प्रेजेंस है। और लेकिन दिल्ली NCR वाला जो रीजन है इसके स्मॉल पोर्शन इसके पास इसका रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन है। ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू इसका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इस तरह का रीजन में वे इसका रेवेन्यू आते हैं। और अगर आप इसका देखेंगे तो इसका जो मेन प्रॉब्लम है कि ये लोग साउथ में बहुत अच्छा कर रहा था, लेकिन उसके बाद इन लोगों ने दिल्ली में अपना एक्सपांसन करना स्टार्ट कर दिया है। और अगर आप दिल्ली में देखेंगे तो दिल्ली में क्या है, आपका जो प्रॉपर्टी है, लैंड का जो प्राइस है तो थोड़ा ज़्यादा है। इसी वजह से दिल्ली का जो स्टोर्स है उसका मार्जिन बहुत ही कम है, क्योंकि वो ब्रेक इवन करने में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लग रहा है। इसी वजह से अगर आप नॉर्थ का अगर आप मार्जिन देखेंगे तो उसका 0.3% उसका मार्जिन है, और साउथ का देखेंगे 6.5% है इसका मार्जिन। और दिल्ली में ये लोग अपना रैपिड एक्सपेंशन कर रहा है, और दिल्ली में अभी EBITDA ब्रेक इवन हो चुका है। तो मैनेजमेंट ने कहा है कि दिल्ली में इसका FY26 में इन लोगों ने ऑलमोस्ट 600 करोड़ का रेवेन्यू कर दिया है। और मैनेजमेंट ने गाइडेंस से FY27 के एंड में ये लोग 800 प्लस का ये लोग रेवेन्यू करेंगे दिल्ली रीजन से। और साउथ वाला रीजन बहुत अच्छा कर रहा है, हैदराबाद बहुत बढ़िया कर रहा है, फिर आपका विशाखापत्तनम बहुत बढ़िया कर रहा है, विजयवाड़ा बहुत बढ़िया कर रहा है, तो ये भी बहुत बढ़िया कर रहा है। और अगर आप इसका टोटल स्टोर की बात करेंगे तो इसके पास अभी मोटा मोटी 223 इसके पास अभी स्टोर्स है। और इसका Q4 में इन लोगों ने 4 स्टोर ओपन किया है, और FY26 में 23 स्टोर ओपन किया है। और मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि ये लोग मोटा मोटी हर साल 20 स्टोर ओपन करेंगे। इनमें से 7 to 8 स्टोर होंगे दिल्ली NCR में, 7 to 8 स्टोर होंगे आपका साउथ रीजन में। उसके साथ ये लोग अपना जो एक्सपांसन है वो अभी ये लोग वेस्ट बंगाल में, कलकत्ता में ये लोग अपना 3 से 4 ये लोग स्टोर ओपन करेंगे FY27 में। तो ये भी अपना एक्सपांसन का काम जारी रखा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इन लोगों ने इसका भी मैनेजमेंट ने कहा है कि क्योंकि आपका जो समर था वो बहुत ही बुरा था, इसी वजह से उसका जो AC का जो सेल्स था बहुत ही कम हुआ है। और इसकी वजह से ये लोग अपना मोबाइल, TV इस तरह का जो प्रोडक्ट है, जो लो मार्जिन प्रोडक्ट है, उसका सेल्स ज़्यादा हुआ है, और उसी वजह से इसका मार्जिन भी डीप हुआ है। लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है कि इसका मार्जिन मोटा मोटी थोड़ा बढ़ेगा FY27 में। तो यही मोटा मोटी बात है। लेकिन अगर आप AVL के साथ कंपेयर करेंगे तो AVL का मार्जिन EMIL से ज़्यादा है, और इसका जो स्टोर एक्सपांसन अगर आप देखेंगे आपका AVL का, वो भी EMIL से ज़्यादा है। अगर आप SSG के साथ कंपेयर करेंगे इसमें भी AVL आगे है। उसके साथ अगर आप इसका जो मैनेजमेंट का जो हंगर है, ये मेरे को लगता है
AVL का ज़्यादा है, और क्योंकि AVL इसीलिए रैपिड रेट से अपने एक्सपांशन वगैरह कर रहा है। उसके साथ और एक बात है जो स्टेबिलिटी के बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। अगर आप देखेंगे बुरे सिचुएशन में EMIL भी जा रहा था, उसके साथ आपका AVL भी जा रहा था, लेकिन अगर आप Q2 Q3 का नंबर देखेंगे EMIL और AVL का, तो AVL तब भी 25% के ऊपर से ग्रो कर रहा था, लेकिन आप EMIL को देखेंगे वो आपका सिंगल डिजिट में ग्रो कर रहा था। तो ये आपको दर्शाता है कि AVL को थोड़ा जो बिजनेस है, मॉडल है, वो थोड़ा स्टेबिलिटी है और उसका मार्जिन भी थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि वो हाई मार्जिन प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल करते हैं। उसके साथ वो जो रीजन में काम करते हैं वो वर्जिन टेरिटरी में काम करता है, तो इसीलिए उसका जो स्टोर का जो ब्रेक इवन है वो बहुत जल्दी हो जाते हैं। 4 मास 5 मास 4 to 5 मंथ में कुछ स्टोर्स का इसका ब्रेक इवन हो जाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन अगर आप EMIL का देखेंगे उसका जो ब्रेक इवन होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये एक बात है। तो यही मोटा मोटी बात है। तो आप देखते हैं कैसे क्या होता है। तो मैनेजमेंट ने कहा है कि समर बहुत ही बढ़िया चल रहा है, तो उसका भी एक इफेक्ट, अच्छा वाला इफेक्ट इसका रिजल्ट में आ सकता है। और मैं भी बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि इस सेगमेंट में बहुत बढ़िया करेंगे। इस सेगमेंट पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स जो AC वाला जो पूरा सेगमेंट है, एकदम आपका PG इलेक्ट्रोप्लस, अंबार से लेके वोल्टास, आपका हैवेल से लेके ब्लू स्टार के लेके AVL EMIL, पूरा जो आपका चेन है ये पूरा बहुत अच्छा करेंगे आपका FY 27 में, ये मेरे को लगता है। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग सेगमेंट में जाएंगे तो मेरे को लगता है AVL बहुत ही स्टेबल और बहुत ही एक हंगर है इस मैनेजमेंट में और इसका ग्रोथ सेगमेंट में। तो इसीलिए मैं AVL को थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। लेकिन EMIL भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। उसका दिल्ली वाला जो रीजन है वो भी धीरे धीरे बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और उसका बेस मॉल है, तो बहुत अच्छे लेवल से EMIL का भी बिजनेस आ सकता है। और लेकिन मैं थोड़ा AVL को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। मेरे को लगता है AVL EMIL से और भी ज़्यादा अच्छे कर सकते हैं, लेकिन कोई रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है। तो यही था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।